हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा ब्लॉग किचन से स्टार्ट हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर पे ही है। उन्होंने बोला था कि आज का खाना वो बनाएंगे रात का, तो ये वही है जो यहाँ से खाने का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है बनाओ, तो आज जो बनाना है आप ही लोग बनाओ, मैं नहीं कुछ बना रही। बट मुझे तरस आ जाता है, तो मैंने बोला चलो चॉपिंग वॉपिंग कर ही देते हैं। तो मैं धनिया का पत्ता, लहसुन और जो भी प्याज टमाटर सब कुछ काट कूट के रेडी कर दिया मैंने। और यहाँ पे क्योंकि मेरा भाई नॉनवेज नहीं खाता है, तो मैंने सोचा उसके लिए आलू का पराठा बना दिया जाए। तो मैं यहाँ पे आलू का सब रेडी कर रही थी, मसाले वसाले डाल के कि उसका आलू का पराठा बना दूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का कुकिंग चल रहा था, तो मैं देख रही थी, बस मैं कुछ नहीं बोल रही थी, ऐसे वैसे मैं देख रही थी कि कैसे बना जा रहा है। तो यहाँ पे वो बना रहे थे और धनिया का पत्ता यहाँ पे रखा हुआ है, टमाटर। तो जब ये कुकिंग करते हैं तो भर भर के टमाटर डालेंगे, भर भर के प्याज डालेंगे, और मैं करने देती हूँ क्योंकि वो कुकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका चॉइस होगा। मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मेरी बेटी जहाँ खड़ी होकर कुकिंग करती हूँ वहीं पे खड़ी रहती है। थोड़ा सा आलू का टुकड़ा मैंने इसे खिला दिया, और थोड़ा चटपटा लगता है, चाट मसाला रहता है तो उसे अच्छा लगता है। तो मैं हाथ धो के, और क्योंकि आलू अभी अभी निकाली थी, बहुत गर्म था, तो मैश कर रही थी। यहाँ पे मेरी बेटी को अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा प्लेट में निकाल के दे दिया कि बैठ के खाइए। बट ये मैडम कहाँ, इसको उठा के सीधा ज़मीन पर, ये देखिए। तो फिर ये प्लेट लेके आई, इसको नहीं पता कि इसमें है तो मुझे सीधा रखना है, ये खड़ा कर देती है और सारा चीज़ ज़मीन पे जाता है। तो ये दोबारा आई थी कि मुझे और चाहिए, बट मैं नहीं, इसको 2-3 बारी मैंने दे चुकी थी, पर ये ऐसे ही गिरा रही थी, नहीं खा रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं। तो ये प्लेट लेके घूम रही है, उसी को चाट रही है, चाट मसाला उसमें था उसको। और उधर मेरे हस्बैंड चिकन बना रहे थे, साइड बाई साइड मैं इधर आलू का पराठा बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा कि वो चिकन बनाएंगे, अपना राइस बनाएंगे आज का खाना, क्योंकि वही बना रहे हैं। तो मैं इधर आलू का पराठा बना के, और फिर मेरा काम आज का डन हो जाएगा। तो क्योंकि मेरी बेटी रात को रोटी खाती है, तो उसके लिए भी रोटी दूध में सोक करना होता है, क्योंकि वो उसको मैश करके खाती है। और फिर आलू का पराठा बनाना होता है। मेरा भाई आज मार्केट गया था, हम दोनों घर पे थे। कुछ सब्ज़ी लेनी थी, जो फ्रिज खाली हो गई थी, तो कुछ हरी सब्जियाँ लेनी थी, तो वो उसके लिए गया था। आलू का पराठा में मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले थे, वो आज का पराठा बहुत चटपटा बना था। मुझे इतना परफेक्टली तो ये राउंड राउंड आटा को करने नहीं आता है, बट जैसे तैसे मैं कर लेती हूँ। एनीवेज अच्छा ही हो जाता है जैसे भी। तो इसको मैंने स्टफिंग करके एक ही बार सारा जितना भी लोई है सबको स्टफिंग करके रख देती हूँ। फिर मैं इसको बेलना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वैसे मुझे ईजी लगता है और जल्दी भी हो जाता है। तो नीचे मेरी बेटी का आपको छोटा छोटा बाल दिख रहा होगा, तो मैं जहाँ भी रहूँगी ना, ये मेरे पीछे पीछे जाएगी। अपना पापा को फॉलो नहीं करेगी वो कहीं पे भी, उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी, पर ये मैडम को मुझे डिस्टर्ब करना रहता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तब तक वो लोग आ गए, तो मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ कि अब जाओ उनके पास जाओ, ताकि मैं आराम से बेल पाऊँ, बना पाऊँ। यहाँ पे मेरा भाई ग्रोसरीज लेके आ गया था, तो मेरे हस्बैंड भी नीचे गए थे, क्योंकि स्नो हो रखी थी और बारिश भी हो रही थी, तो वो सामान सब भी ज़्यादा था, तो गए थे साथ में लेके आएंगे। तो ये देखिए सब लेके आ रहे हैं, और मैडम को देखना है कि क्या क्या आया है। तो ये देख के खुश हो जाती है, जब सब कोई घर पे रहता है ना, तो खुश हो जाती है देख के, तो खुश हो गई थी। तो मेरा भाई का सामान सब आ गया था, वो सामान सब लेके और मिला के बैठ गया था, और मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी। भाई लड़कों की कुकिंग ना आप सबको पता ही होगा, जो चिकन मैं आधे घंटे में बना देती हूँ, वो इनको बनाने में पूरा 1 से 1.5 घंटा लगा, और वो भी चिकन कच्चा कच्चा सा बना, दोबारा मुझे बनाना पड़ा। यहाँ पे मैं पराठा वराठा बना के रख दी थी। मुझे लगा कि मतलब होता है ना, एक ही हाथ से खाते खाते मन उब जाता है, तो मेरे हस्बैंड को वही हाल हुआ था, तो उन्होंने बोला कि अब मैं बनाऊँगा। मैं बोली चलो बना लो, अपना मन का कर लो। यहाँ पे मेरा भाई बैठा हुआ था, और उसी के पास ये बैठ के और गेम खेल रही थी। तो दोनों का यही रहता है रोज़ रोज़ का। और मेरा बेटी का खाने का टाइम हो गया था, तो फिर पैन में जो मैंने इसका रोटी को सोक किया था, उसको मैश करना होता है। तो मैं स्पून से नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे अच्छे से नहीं होता है, और मैंने अभी बाय भी नहीं किया है जो मैशर होता है वो, क्योंकि मुझे BPA फ्री मिल ही नहीं रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ तो। और ये देखिए, इसको टोपी दे दो, कैप हैट जो भी दे दो, तो ये मतलब ऐसे ही खेलती रहेगी। इसको पता नहीं क्यों क्या होता है, बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पे मैं मैश कर रही थी, तो मेरा हाथ में मतलब थोड़ा सा लग गया था, तो मैंने अपने भाई को बोला कि इसको ला के बिठा दो यहाँ पे। भाई इसको खिलाने का टाइम मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मतलब इसको
खिलाने जाऊँ ना तो इधर उधर सर करने लगती है, तो मुझे बहुत नाटक करना पड़ता है, कभी कुछ बोलना पड़ता है, कभी कुछ बोलना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये पीरियड कब ख़त्म होगा कि मैं थोड़ा आराम, मतलब बकवास ही करते रहो जब तक खा रही है तब तक। और मतलब थोड़ा सा मैं वो मतलब एग्जॉस्ट कर देती है एकदम। कभी ऊपर सर करेगी, कभी नीचे सर करेगी, और जब ऊपर सर करेगी तो उल्टी करके ही मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। तो यहाँ पे सब कोई थे, इसके पापा थे, इसके मामा थे, मैं भी थी। तो मैं कभी कभी इसको उधर दिखा रही थी, कभी इधर दिखा रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। तो वैसे थोड़ा बहुत आराम से खा रही थी। तो ये मेरे हाथ में लगा था, मैंने अपने भाई को बोला कि तुम लगा दो, तो वो यहाँ पे लगा रहा है। और बैठने को तो आराम से बैठ जाती है, टेंट्रम नहीं करती है बिल्कुल भी। लेकिन खिलाने आओ ना तो इसका शुरू हो जाता है। सब्जी इसको खिलाते रहो, इसको बहुत मज़ा आएगा। चटपटा सा होगा तो सिंपल प्लेन, जैसे कद्दू हो गया, बटर स्क्वैश हो गया, तो ये सभी मैडम को नहीं अच्छा लगता है। मैं खिचड़ी में डाल डाल के बनाए खिलाती हूँ तो नहीं खाती है। लेकिन ऐसे भिंडी हो गया, भिंडी तो इसको बहुत पसंद है। मैंने 1-2 बार खिलाया तो मैंने नोटिस किया इसको भिंडी फ्राई बहुत पसंद है, तो भिंडी फ्राई खा लेती है। और यहाँ पे मैं बातें करते करते खा रही हूँ, और देखिए नाटक कर रही हूँ। मेरा फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, बकवास। कभी कभी तो इसके मामू, इसके पापा डांस करते हैं साइड में। मतलब एक बच्चे के साथ ना बच्चा ही बनना पड़ता है, किसी को भी, चाहे कितना भी सीरियस इंसान हो ना, अगर उसका बच्चा है तो वो बच्चा बन ही जाता है बच्चों के साथ। ये सबके साथ ऐसा होता है, मतलब बस हम नहीं हैं, जो पेरेंट है और उनके घर पे कोई भी है, उनका भाई या उनका बहन, तो उनको पता होगा कि सबको लगना पड़ता है, बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है। मैं यहाँ पे उसको खाना वाना खिला के और अपने स्किन रूटीन करने आई थी। तो सोने से पहले हमेशा मैं फेस धो के और अपने स्किन रूटीन करती हूँ। तो ये मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने नया लिया था, तो वही मैं पढ़ रही थी इसमें, इसका मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स है कि मतलब ऐसे देख के तो लाई थी मैं, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा देखते रहना, तो देख रही थी। फेस वॉश धो के आ गई थी, फिर मैंने किचन को साफ़ कर दिया था पूरा अच्छे से, क्योंकि बहुत मेस होता है कि एक बच्चे के साथ कुक करते रहो तो बहुत मेस हो जाता है, क्लीन करने का टाइम नहीं मिलता है। फिर मैं खाना निकाल रही थी यहाँ पे मेरे हस्बैंड का, सुबह उनको जल्दी काम पे जाना था। मैंने बोला कि आप जल्दी खा लो और आप सोने चले जाओ, तो व्योमी भी मतलब सो रही है, तो आप भी उसके साथ चले जाओ। तो बस आज का ब्लॉग हमारे यहीं ख़त्म होता है, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। और अभी तक आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड